आज मैं कबीर का एक पद आपको सुनाती हूँ। हमारे देश में आज भी 21वीं सदी में भी धर्म का वही झगड़ा है जो 14वीं 15वीं शताब्दी में था, बल्कि हमेशा ही रहा है। बस कभी माहौल ज़्यादा गर्म हो जाता है तो कभी थोड़ा नरम, लेकिन धर्म के नाम की चिंगारी हमेशा जलती रहती है। जिस तरह से धर्म को हमारे सामने व्याख्यायित किया गया है और किया जा रहा है, असल में धर्म उसे कहते भी नहीं है। धर्म की बहुत अच्छी व्याख्या है, लेकिन अभी कबीर के विषय में बात करते हैं। छुआछूत, बाह्य आडंबर, कर्मकांड इत्यादि पर कबीर ने गहरी चोट की है और बड़ी तार्किक बात कहते हुए वह मुख्य रूप से हिंदू मुसलमान को जगाने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे देश में खास करके हिंदू और मुसलमान के बीच में ही झगड़ा है, एक बड़ा झगड़ा है। वो कहते हैं हमारे भगवान बड़े हैं और एक तरफ कहा जाता है कि उनके अल्लाह बड़े हैं। कबीर कहते हैं कि ना जाने तेरा साहब कैसा है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारा साहब कैसा है। मुल्ला होकर बांग जो देवे, क्या तेरा साहब बहरा है? क्या तुम्हारे साहब को सुनाई नहीं देता जो तुम्हें हर रोज बांग देनी पड़ती है? कीड़ी के पग नेवर बाजे तो भी साहब सुनता है। मैंने तो सुना है कि छोटी से छोटी चीज की आवाज भी वो साहब सुन लेता है, फिर तुम्हें हर रोज चिल्लाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मतलब तुम अनावश्यक चिल्ला रहे हो। अब हिंदुओं के विषय में क्या कहते हैं? माला फेरी तिलक लगाया लंबी जटा बढ़ाता है। हमारे समाज में, हिंदू समाज में धोती कुर्ता पहनेंगे, गमछा लेते हैं, राम के नाम का गमछा ओढ़ते हैं और माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये सब बाह्य आडंबर है, भीतर उनके क्या है? अंतर तेरे कुफर कटारी। लेकिन तुम्हारे भीतर क्या है? कटारी, कुफर कटारी है। झूठ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ठगी की भावना है। यूं नहीं साहब सुनता है, ऐसे नहीं साहब सुनने वाला है। ये तो वही बात हो गई, मुंह में राम बगल में छुरी, कब पाई कब काटी मोड़ी। और वास्तव में दशा यही है। एक दोहे में वो कहते हैं कि माला फेरत जुग गया, न जाने कितने जुग से तुम माला फेर रहे हो। गया न मन का फेर, लेकिन तुम्हारा मन नहीं बदला। तो अब ऐसा करो कि कर का मन का डार दे। जो तुमने अपने हाथ में मन का ले रखी है, जिसको तुम हमेशा सरकाते रहते हो, उस गुड़िया को मन का कहते हैं, उसको डार दे, छोड़ दो। मन का फेर, और अपने मन के को फेरना शुरू करो। भीतर जो भी कचरा है उसको बाहर निकालो, इसमें दया, प्रेम, विश्वास के मनके को डालो। फिर देखो क्या होता है, क्या अंतर आता है तुम्हारे जीवन में। आगे वो कहते हैं कि तुम्हारे पंडितों ने बहुत कुछ झूठ तुम्हें बता दिया है। तुम्हारे पंडित कहते हैं राम का नाम लोगे तो तुम्हें दुनिया से गति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। वो झूठ बोलते हैं। पंडित वाद बदनते झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे। यदि राम के कहने से दुनिया से गति मिल सकती है, दुनिया वालों को भी गति मिल सकती है, तो खांड कहे मुख मीठा, तो फिर गुड़ कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए, तुम्हारे मुंह को मिठास का अनुभव हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। मुख को मीठा होने के लिए गुड़ को खाना पड़ेगा। तो मुक्ति पाने के लिए अच्छे कर्म को करना पड़ेगा। तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। बोलने से काम नहीं चलेगा। बोलते तो तुम बहुत बढ़िया हो, लेकिन तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं। क्या कहते हैं कि कथनी मीठी खांड सी, तुम बिल्कुल खांड सी, गुड़ जैसी बातें करते हो, मतलब बहुत मीठी बातें करते हो, लेकिन करनी विष की लोय। लेकिन तुम्हारा कर्म कैसा है? विष की लोय है। कथनी तज, कहना बंद करो, करनी कर और करना शुरू करो। विष से अमृत हो, तुम्हारा जीवन विष से अमृत में रूपांतरित हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि सकल पदार्थ यही जग माही। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसको आप सोचें और वो इस धरती पर विद्यमान ना हो, इस जग में, इस जगत में आपको प्राप्त ना हो। सकल पदार्थ यही जग माही, इसी जग में है। कर्महीन नर पावत नाही। लेकिन जो व्यक्ति कर्म से हीन होता है, उसको वो पदार्थ कभी नहीं मिलता है।